जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि डिस्कॉन कतर शटडाउन्स के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, और लास्ट में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि इस इंटरव्यू के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर डे के हिसाब से हम इंटरव्यूज़ की क्वेश्चंस के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारे पास जो पोस्ट और क्राफ्ट है, होल वॉचर, फायर वॉचर और SPM की कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ फायर वॉचर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या होल वॉचर या SPM के तौर पे आप देने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपसे इंटरव्यूअर सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी CV, आपके सर्टिफिकेशंस, आपके पासपोर्ट होंगे। तो आपकी CV उनकी जब पास पहुंच जाएगी तो वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन आपने अच्छा देना है ताकि आपका इंप्रेशन अगले पे अच्छा पड़े। इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में ही सब कुछ होगा, इंट्रोडक्शन भी आपका इंग्लिश में ही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर औक़ात जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं, सपोज़ आप होल वॉचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फायर वॉचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन यही होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ होल वॉचर और द फायर वॉचर। ये अक्सर औक़ात क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ होल वॉचर एंड द फायर वॉचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि फॉर फायर वॉचर व्हाट इज़ द हॉट एक्टिविटी। आपको हॉट एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर द हॉट वर्क। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द फायर, द टाइप्स ऑफ द फायर, द ट्रायंगल ऑफ द फायर, द फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इट्स यूजेस, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर विच फायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। और लास्ट में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पास, PASS। और इसके अलावा जो अक्सर औक़ात इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट PPs फॉर द फायर वॉचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में क्वेश्चन है और जो अक्सर औक़ात पूछा भी जाता है, व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप क्या करेंगे। ये तो बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं ये फायर वॉचर के लिए हैं। अगर इसी तरह आप होल वॉचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो होल वॉचर के लिए भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं कि वो उसमें भी आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस इन द कन्फाइंड स्पेस, हाउ यू विल डिटेक्ट दीज गैसेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और विच टाइप ऑफ मीटर्स यू आर यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग द गैसेस, और what are the roles and responsibilities as a hole watcher, और what are the specific requirements of PPs in the confined space। और जो लास्ट में अक्सर औक़ात क्वेश्चन वो पूछते हैं कि in case of emergency what you have to do। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ रहा होता है। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो ये है कि आपकी CV बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ आप CV में लिख रहे हैं, जो चीज़ आप CV में मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो आप फेक एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, चाहे ओरिजिनल एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग टू CV भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं फायर वॉचर, होल वॉचर या SPM के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने एक पेपर पे लिख भी दिए हैं, ठीक है। मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा अपने ग्रुप पे भी और फेसबुक के पेज पे भी, ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर याद कर लें। और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए और इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर लिया तो आपकी प्रमोशन और आपकी सिलेक्शन यकीनी है। थैंक यू सो मच।